नमस्कार। आज हमारे आंदोलन को संविधान सत्याग्रह आंदोलन नीलोठी में पिछले 47 दिन से चल रहा है और इस 47 दिन से पांचों राज्यों के किसानों में कुछ उत्साह बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और हमारे मुद्दे भी बहुत क्लियर है। जहाँ एक तरफ हम जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजा जो कानून के अनुसार हमारा बनता है वो लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं पांचों राज्यों की, तो दूसरी तरफ तीनों कृषि बिल को रद्द करवाने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और पहले हम संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन कर रहे थे, जो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब हमने तय कर लिया कि जो नरेंद्र तोमर ने कहा था कि हमें ये बताओ काला क्या है, तो उसको सही ढंग से किसी ने जवाब दिया नहीं। और हमने अपने 5 राज्यों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के सामने हमने काला पीला सब कुछ बता करके और अपना प्रतिवेदन दिया है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। और तीनों कानून को रद्द क्यों किया जाए, इसकी हमने विस्तार से व्याख्या की। उसमें जो सबसे बड़ा आधार है वो एक तो हमारी कृषि को लेके सरकार को और अधिकारियों को समझ में नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट होगा खेती में, लेकिन उसमें जो स्पॉन्सर को परिभाषित किया, तो स्पॉन्सर में जो आज कॉन्ट्रैक्ट करता है गांव में, हर गांव में है, जो खेती करने वाला दूसरे की हिस्से में खेती कर रहा था या बाधा दे रहा था या किराया दे रहा था, उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट में कृषि के में कोई स्थान नहीं है। जबकि ग्रामीण आबादी का 25% हिस्सा वो साझी खेती में बाध्य पे या पैसे में या हिस्से में वो लेकर के खेती कर रहा है, और उसमें उसके लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए हमने कहा है कि इससे तो ग्रामीण ढांचा ही टूटेगा और इस कानून को रद्द होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान में 3 सूची होती है। एक सूची है केंद्र की, जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसमें विदेशी मामले हो गए या इनकम टैक्स हो गया या रक्षा से संबंधित उस पर कोई कानून बनाना हो, वो अपने देश की संसद के हाथ में। और एक सूची होती है राज्यों की कि राज्य क्या क्या काम कर सकता है, राज्य सरकार। और एक सूची, उस सूची को हम बोलते हैं समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी केंद्र भी। लेकिन जो कृषि पे कानून बनना चाहिए वो केंद्र को शक्ति थी नहीं। वो जो दूसरी सूची जिसमें राज्य को अधिकार है, उसमें सीरियल नंबर 14 पे कृषि का जिक्र है, और कृषि पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को था। तो केंद्र सरकार क्या हमारे संघीय ढांचे को तोड़ने जा रही है, जो उसने बिना प्रक्रिया को अपनाए और ये कानून बना दिया। इसलिए यदि कानून भी बनाना था तो हमारे जो अनुच्छेद हैं 240 से लेकर 252 तक लगभग, उसमें प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। राज्य सरकारों से अनुमति लेते, प्रस्ताव लेते, राज्य सरकार अधिकृत करती भारत सरकार को, तब जाकर के राज्य सूची में से संबंध में कोई कानून बना सकते थे। इसलिए जब केंद्र सरकार को कृषि बिल बनाने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के सामने हमने ये हवाला दिया है कि इनको रद्द करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को अधिकार नहीं था और ये गैर संवैधानिक है। इसमें दूसरी बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट पर जो एक्ट आया है वो भी साफ लिखा हुआ है कि कृषि से संबंध में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। वो कानून भी गलत है। तो इसलिए भारत सरकार अपनी शक्तियों से आगे जा करके, राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करके, और जो कानून बनाया है उसको रद्द होना चाहिए। और हमने लिखित में ये सारी बातें दी। उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगले पार्ट में हम बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से
कृषि के ऊपर जब कानून बनाने का भारत सरकार को और संसद को अधिकार नहीं है, वो विधानसभाओं को था। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार को तीनों कृषि बिल तुरंत रद्द करने चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि जो हमने लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने, उसमें हम अच्छे ढंग से पैरवी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही तीनों कृषि कानून को रद्द करवा करके रहेंगे। कृषि मंत्री भी बोलते हैं कि इसमें काला क्या है, तो बताएं। देखिए, कृषि मंत्री ने कहा कि हमें काला बताएं, और हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने, किसान नेताओं ने ये तो कहते रहे कि काला कानून रद्द करो। राहुल गांधी भी कहता है काला कानून रद्द करो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा क्यों रद्द होना चाहिए। और ये आज हमने बताया, रमेश दलाल बता रहा है, जब कृषि के ऊपर कोई कानून बनाना है तो सीरियल नंबर 14 जो राज्य सूची है उसमें ये हक तो विधानसभा को था, वो केंद्र की सूची में है ही नहीं। तो सबसे बड़ा काला तो यही है। मोटी भाषा में हरियाणा में एक उदाहरण दे कि सगाई तो किसी की हो किसी लड़की से, और शादी की कोई करे, क्या इसको समाज मंजूर कर लेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए जो कानून बनाने का हक था वो हक तो सिर्फ राज्य सरकार को था, विधानसभा को था, केंद्र सरकार को नहीं था। इसलिए इससे बड़ा काला तो क्या होगा, बाकी हम दूसरे पार्ट में बताएंगे।